हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि ऐसा करना पड़ा, क्या करता, सच बताना पड़ा, कहाँ जाता, मुझे वहीं रुकना पड़ा, क्या बोलते, फिर हमें झूठ बोलना पड़ा, उसे पैसे देना पड़ा, आखिरकार वो मेरा बेटा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, कई सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, क्या करता, कहाँ जाता, क्या बोलते। ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, ता ते, मतलब ता ते ती आएगा सेंटेंस में। क्या आएगा लास्ट में, ता ते ती। तो उसको नॉर्मली हम लोग वुड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, जैसे कि मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। मैं आपको अंग्रेजी सिखाता, आई वुड टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए क्या वुड का यूज कर रहे हैं। कोई काम करता, कोई काम, आप मेरी वीडियो देखते, यू वुड वॉच माई वीडियो, वुड का यूज किया। नॉर्मली तातेती में वुड का यूज करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है, क्या करता, हमें सच बताना पड़ा, क्या करता, सच बताना पड़ा, ये मजबूरी है। जब सेंटेंस में मजबूरी दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। जब आपका सेंटेंस पढ़ा वाला है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग हैड टू से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, यदि सेंटेंस आपका पढ़ा से खत्म हो, कोई काम आपको करना पड़ा, तो हम लोग हैड टू का यूज करते हैं। ये पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की। यहाँ पर हम लोग मजबूरी दिखा रहे हैं कि कोई काम मुझे पास्ट में करना पड़ा, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, मुझे वो काम करना पड़ा, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं हैड का। किसका करते हैं, हैड टू का। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्या करता। नॉर्मली सेंटेंस वुड से बनता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हम लोग कुड से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखिएगा सेंस क्या निकलता है, मैं क्या कर सकता था, सच बताना पड़ा, मैं कहाँ जा सकता था, मुझे वहां रुकना पड़ा, मतलब मजबूरी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कुड से बनेगा सेंटेंस। और एक बात, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जवाब दे रहे हैं कि कहाँ जाता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। जो भी WH वर्ड रहेगा, जैसे कहाँ, क्या, क्या, इसके लिए हम लोग व्हाट वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट लिखेंगे 2 नंबर में। क्या लिखेंगे, पहले नंबर में लिखेंगे WH, उसके बाद दूसरे नंबर में सब्जेक्ट। यहाँ कुड यहाँ नहीं आएगा। अगर कुड सब्जेक्ट से पहले बोलते थे तो वो तो क्वेश्चन हो जाएगा, मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता था। ये देखिए ट्यून बदल जाता है। जब हम लोग एक ही सेंटेंस को अलग अलग इमोशन में बोलते हैं तो उसका भाव बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जवाब दे रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट पहले आएगा। अगर क्वेश्चन करेंगे तो कुड पहले आएगा, क्योंकि जवाब दे रहे हैं तो कुड बाद में आएगा 3 नंबर में। उसके बाद लगाएंगे वर्ब 4 नंबर में। अब ये वाला टुकड़ी आपका खत्म हो गया, पहला वाला स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अगर सेंटेंस में रहेगा तो क्लॉज। उसके बाद हम लोग लाएंगे हैड टू। फिर बोलिएगा सर सब्जेक्ट कहां गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हैड टू लगाएंगे 5 नंबर में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 6 नंबर में। लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखते समय फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बता रहे हैं किसी को। जैसे अगर आपका नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो इतना से ही बनेगा, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऐसा करना पड़ा, किसे, मुझे या उसे, कोई सब्जेक्ट लीजिएगा ना। तो यहां पर देखिए अगर हिंदी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस, क्या इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। इंग्लिश में भी ऐसा होता है, हम लोग बिना सब्जेक्ट का भी इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि ऐसा करना पड़ा, लेकिन दिमाग में रखिए ये किसके लिए बोल रहे हैं, मुझे करना पड़ा या उसे करना पड़ा, तो मान के चलिए मुझे करना पड़ा। ऐसे नॉर्मली बोलेंगे आई हैड टू डू इट या आई हैड टू डू सो, ऐसा है तो सो आ जाएगा, आई हैड टू डू सो। लेकिन अगर हमको सब्जेक्ट नहीं लगाना हो तो सब्जेक्ट स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट लगाइए हैड टू डू सो, हैड टू डू सो। क्या, कितना हो गया, ऐसे ही बोला जाता है। आई नहीं भी बोले, सब्जेक्ट नहीं भी बोले तो भी मीनिंग आ जाएगा वहीं पर, हैड टू डू सो, ऐसा करना पड़ा। इस सेंटेंस को इस तरह से भी कोई कोई बोल देता है, दिस हैड टू बी डन, पैसिव वॉइस में चेंज करके बोला जाता है, ऐसे भी कोई कोई लोग बोल देते हैं। अब देखते हैं, क्या करता, सच बताना पड़ा, किसे बताना पड़ा, मुझे, उसे, कोई तो सब्जेक्ट होगा। क्या, अब देखिए क्या करता कि क्या करोगे, पहले लिखेंगे हम लोग WH वर्ड, क्या है, व्हाट, व्हाट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है,
किसे करना पड़ा? मुझे करना पड़ा तो आई लिखेंगे, उसे करना पड़ा तो ही लिख देते, लड़की रहते सी लिख देते। व्हाट आई, उसके बाद कुड लगा दिए 3 नंबर में। 4 नंबर है वर्ब क्या? करता मतलब डू। व्हाट आई कुड डू, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही करेक्ट इंग्लिश होता है। यदि आप स्पोकन में बोलते हैं तो वहां पर आपको ग्रामर फॉलो करने की ज्यादा जरूरत होता नहीं है, सामने वाले जो सुनने वाले समझ जाते हैं। व्हाट कुड आई डू तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अगर सही इंग्लिश सीखना तो इसी तरह से बनाना होगा। उसके बाद हम लोग यहां तक हो गया, कमा देंगे, फिर हैड टू लगाएंगे, ये वाला सच बताना पड़ा। हैड टू टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ भी बोल सकते हैं, टेल द ट्रूथ। हैड टू टेल द ट्रूथ, सच बताना पड़ा। सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या? देखिए, कहां जाता, यहां ऑलरेडी सब्जेक्ट आ चुका था। कहां जाता मतलब, चलिए एक सब्जेक्ट दूसरा ले लेते हैं, उसे। तो वो वेयर, कहां का होता? वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, चलिए ही ले लेते हैं, वेयर ही कुड लगाएंगे। उसके बाद वेयर ही कुड गो, जाना है वर्ब, ठीक है, जाता। वेयर ही कुड गो, फिर लगाएंगे कॉमा, वहीं रुकना पड़ा, किसे? उसे। यहां ही लिखने की जरूरत नहीं है तो हैड टू लगाएंगे डायरेक्ट। हैड टू स्टे देयर, वही मतलब देयर, हैड टू स्टे देयर, वहीं रुकना पड़ा, ठीक है। यहां रुकना का स्टॉप नहीं, मतलब कि ठहरना पड़ा, वहीं पर जगह नहीं था तो वहीं पर रुकना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बोलते, फिर हमें झूठ बोलना पड़ा, यहां हमें छुपा रहता है। क्या बोलते, फिर झूठ बोलना पड़ा, ऐसे तो बोलते हैं सेंटेंस हम लोग। तो क्या बोलते, तो व्हाट, अगर हमें है व्हाट वी कुड स्पीक, यहां पर कहने का मतलब हम लोग क्या बोल सकते थे, कोई चीज ही नहीं था, हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्या बोल सकते थे। तो ये सेंस निकल रहा है, क्या बोल सकते थे के सेंस में। अगर नॉर्मली स्पोकन में ऐसे भी बोलेंगे, क्या बोलते, व्हाट टू टेल, व्हाट टू स्पीक, या कहां जाते, वेयर टू गो, क्या करता, व्हाट टू डू, ऐसे भी सेंटेंस बोल देते हैं कोई लोग और सामने वाले समझ भी जाते हैं। बट उसके बाद देखते हैं, लगाएंगे कॉमा, झूठ बोलना पड़ा, किसे? हमें। वी ऑलरेडी लिख चुका है तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हैड टू लाई, हो गया, हैड टू लाई, झूठ बोलना पड़ा। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, हैड टू टेल अ लाई, हैड टू स्पीक अ लाई। लाई नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब नाउन होगा तो ऑल आएगा, इसके साथ ए आएगा, ठीक है। ये वर्ब इसको बना दिए। आखिरी सेंटेंस है, उसे पैसे देना पड़ा। अब देखिए यहां पर उसे, ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे उसे पैसे देना पड़ा। यहां आके इस सेंटेंस से क्लियर होगा, आखिरकार वो मेरा बेटा है, क्योंकि देने वाला तो मैं हूं, ठीक है, इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, इसी से बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हैड टू गिव हिम मनी, हैव टू गिव हिम मनी, हैव टू गिव, देना पड़ा, किसे? उसे, क्या? पैसे। ऐसे बोल सकते हैं, हैड टू गिव मनी टू हिम। अगर हिम को प्रोनाउन को बाद में लिखेंगे तो टू लगा के लिखना पड़ेगा, ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है। हैड टू गिव हिम मनी, उसे पैसे देना पड़ा, क्या? आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार को बोलते हैं आफ्टर ऑल वो मेरा बेटा है, तो ही इज माई सन, हो गया। हैड टू गिव हिम मनी आफ्टर ऑल ही इज माई सन, हैव टू गिव हिम मनी आफ्टर ऑल ही इज माई सन। आई थिंक आपने इसको समझा। इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।